हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले पिछला लिंक लेते हैं। तो अब पिछला लिंक जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, आपका 10th में भी आप पढ़ते हो, फिर 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा, और इसका काफ़ी वाइड सिलेबस होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जब तक हम मैथ पढ़ते हैं तब तक आपके साथ नहीं छोड़ती। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा जैसे अब तक आपने जो एंगल को मेजर किया वो डिग्री में किया था। एंगल को जो मेजर किया डिग्री में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जब एंगल को मेजर करते हैं तो डिग्री में मेजर करते हैं, और केवल जब हम 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो एक डायरेक्शन अभी तक हमने सीखी कि जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये आपका ओरिजिन होता है। इसी तरीके से जब हम कोई एंगल बनाते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ की, और उस पर हम ऐसे अपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ से, लाइक दिस। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम ओरिजिन, ये इससे जब आप एंगल बनाते हैं तो ये इस पॉइंट पर आपका ओरिजिन रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे अब ये ओरिजिन है, जब आप यहाँ पर एंगल बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो आपकी घड़ी होती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे। और हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं कि जब हम एंगल मेजर करते हैं तो एंगल हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऐसे मेजर करते हैं। इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम एंगल को नीचे की तरफ मेजर करें, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज जब आपने मेजर किया तो इसको तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम नीचे को मेजर करें तो उसे नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। अगर सपोज करो कि आपने ऊपर की डायरेक्शन में, सपोज करो ये 40 डिग्री का या 30 डिग्री का कोई एंगल बना दिया, ये जैसे आपने मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया, तो अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर इसी एंगल को आप नीचे की तरफ बना देते, लाइक दिस, तो ये -30 डिग्री कहलाता है। कितना कहलाता? -30 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हमने सीखे थे 10th क्लास में कि ये एंगल कितने डिग्री का है। अब आपने सीखा होगा कि जितने भी मेजरमेंट होते हैं सबके अपने अपने अलग यूनिट होती हैं, और कई कई यूनिट होती हैं। जैसे कि आपने डिस्टेंस को मेजर किया, डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं। छोटी मेजरमेंट लें तो मिलीमीटर वगैरह, ऐसे। अब आपके दिमाग में आता है कि जब हम एंगल बनाते हैं तो एंगल में तो केवल एक ही हमारा स्केल होता है कि डिग्री में हम मेजर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एंगल की भी कई यूनिट होती हैं। तो एंगल की अब जब आप 11th में यूनिट पढ़ेंगे तो इसकी डिग्री, रेडियन, ग्रेड, मिनट, सेकंड, इसकी भी बहुत सारी यूनिट होती हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मैंने ये लिख रखे हैं 2 नाम इनके, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो 2 नाम है हमारे, इसमें पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, तो जो हम ज़्यादातर अब यूज करेंगे उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्योंकि इन सिस्टम के जब हम पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है कि उस सिस्टम का अपने का नाम याद नहीं होता। जैसे आप साइंस के अंदर पढ़ते हो CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ऐसे ही हमारे मैथ में होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सिस्टम को आपको याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर जब आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एक बार इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यह है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है
कि जो हमारा एंगल होता है, अब उस एंगल के अंदर कितना यूनिट, यहाँ पर एक राइट एंगल, तो राइट एंगल आप जानते हो कि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और 1 डिग्री में ये 60 मिनट होती है, कि जो आप अक्सर जानते हो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। ये मिनट है, मिनट का सिंबल है, मिनट। और 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, ऊपर डैश लगा देते हैं। 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होती है, ये सेकंड है। तो इसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एक 90 डिग्री हमारा 100 ग्रेड के बराबर होता है। ये ग्रेड, ये भी हमारे एंगल की यूनिट होती है। तो एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें 100 ग्रेड के बराबर होता है और एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है। यहाँ ये लिख देता हूँ, ये 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट इसमें 100 सेकंड के बराबर होती है। तो ये अजीब सा लगता है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है और एक ग्रेड हमारा 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकंड इसमें काउंट कर ली जाती है। तो अब आगे चलते हैं, ये तो था आपका सिस्टम। अब इनका रिलेशन, तो अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो अब रिलेशन क्या है कि जब, जैसे अब तक हमने पढ़ा डिग्री में एंगल, तो अगर हमें डिग्री में एंगल दे रखा होता है, जैसे स्केल आपका लिखा हुआ है, तो हमारा जो 1 पाई रेडियन, इसको हम रेडियन कहते हैं, रेडियन, 1 पाई रेडियन इजिकल टू होता है ये 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री। तो जब हम डिग्री, तो अब तक हमने पढ़ा, अब हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि अब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें। तो देखिए, अगर मान लो जैसे थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, लाइक दिस। अब मेरे को इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि जैसा यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि एक रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा इजिकल टू 30 डिग्री देगा, 30 डिग्री को हमें रेडियन में लिखना है, तो मैं थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू लिख दूंगा 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आ गया 6, तो पाई बाई 6 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 30 डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री, अब तक आप डिग्री में पढ़ते थे, तो जब मैं इसको रेडियन में लिखूंगा तो इसको रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 6 रेडियन। ये रेडियन का सिंबल होता है, यहाँ पर सी लगा देते हैं, इसको हम रेडियन बोलते हैं, ये रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में करने का ये प्रोसीजर होता है। तो चलो पहले आप इतना ही, ओके, थैंक्स।